बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमने अभी अपने इंडियन काउंटर पे खाना ऑर्डर किया। तो बड़े दिनों के बाद दही पूड़ी खाया हूँ यहाँ पे, वो जो अपने गोलगप्पे होते हैं ना जिसमें दही भर के देते हैं। और ये मेरी खाली प्लेट रही जिसको मैंने पूरा सफ़ा चट कर दिया है। मैं लंदन पहली बार आया हूँ। समहाउ लंदन के साथ कुछ अजीब ही रहा है। जब मैं पहली बार अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया था करीब 7-8 साल पहले, तो रिजेक्ट हो गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से। पहुँच गया दिल्ली और उतरने का समय हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नई सुबह हो गई है और मैं हूँ लंदन शहर में, जो कि इंग्लैंड का कैपिटल है। और यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के अंदर लंदन शहर में पिछले 2 दिन से बहुत ही मज़ा आ रहा है। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। और अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक सफ़र कर रहा था और लंदन वाज माय फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ। और हियरिंग अवेयरनेस के लिए ये लगभग 70 डेज़ की जर्नी 29 कंट्रीज़ होते हुए मैंने पिछले 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाते हुए कवर किया है। लगभग 22-23 हज़ार किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाएगी जब तक मैं फाइनली घर पहुंचूंगा। सो यूके का वेदर थोड़ा सा ऐसा ही है। कल थोड़ी धूप थी दिन में, बट आज फिर सुबह से बारिश हो रही है। तो अब मैंने इसी वजह से आज कहीं जाने का भी प्लान नहीं बनाया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो आज हमने सिर्फ बरसात के मज़े लिए, दिन भर एंजॉय किया, घर में कॉफ़ी शॉफ़ी पी। और ऑलमोस्ट आधा दिन बिताने के बाद अभी मैं निकला हूँ यहाँ आसपास में लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने। यहाँ पास में कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, तो बस इधर ही जा रहा हूँ। ये जहाँ मैं रुका हुआ हूँ अपार्टमेंट के आसपास के एरियाज़ में, ये सब सामने रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वगैरह हैं। तो चलते हैं किसी अच्छे जगह पे एक्सप्लोर करते हैं। ये डेंटल क्लिनिक है, कोको डेंटल, कुछ इस तरह के डेंटल क्लिनिक्स होते हैं यहाँ पे। ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है, लारा किचन टर्किश ग्रिल। तो अभी जब हम लोग इस्तांबुल में थे तो काफ़ी टर्किश ट्राई किया था। जब हम लोग टर्की क्रॉस कर रहे थे तो टर्किश खाना पसंद भी है। इनका एक डिश होता है जिसको कहते हैं चोरबा। तो चोरबा एक्चुअली जो हमारी दाल होती है ना, पीली दाल, वही होता है, लेकिन ये लोग सूप की तरह चोरबा पीते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो दाल होता है वो दाल पीते हैं सूप में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो ये एक सुपर मार्ट है यहाँ पे पास में। ये चॉकलेट्स वगैरह हैं 1.65 पाउंड्स के, लगभग 200 रुपये के आसपास के चॉकलेट्स हैं सब। और देखते हैं दूध कितने का है यहाँ पे। ये गाय की फ़ोटो बनी है, इसका मतलब ये फ्रेश मिल्क है, दूध वाला। 11 नवंबर तक वैलिड है। 95 पैसे, मतलब 1.67 पर लीटर। मतलब दूध भी यहाँ लगभग 175 रुपये लीटर है। ये वाला 1.55 का मतलब है करीब 160 रुपये लीटर है दूध। फ्रेश ब्रिटिश स्किम्ड काउ मिल्क ये वाला। ये सब्जी, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट, दही, मीट वगैरह, रेडीमेड पिज़्ज़ा। बनाता तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे, यही सब चीज़ ले जाते हैं, गरम करके खाते हैं ये लोग। लेकिन ये सॉस, केचप, ये सब चीज़, जैम वैम, ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। ये हर तरह की सब्ज़ी वब्ज़ी है, ग्रेप्स है। अब जैसे ये ग्रेप्स का पैकेट जो है, आधे किलो का ग्रेप्स है करीब 225 रुपये का। ये छोटा सा 250 ग्राम आम है कटा हुआ, 275 रुपये का। इसकी भी काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, मतलब बहुत बड़ा सा चेन है ये भी। पीनट बटर है 200 रुपये का। ये तो इंडिया में भी 200 का ही आता होगा। ये इधर बिलिंग काउंटर है, यहीं पे ये अल्कोहल, वाइन, ये सब बिक रहा होता है। ये रेड वाइन है। ये बियर वगैरह यहीं पे मिल रहा है, लागर बियर। कितने का है? 5.25, मतलब लगभग 550 रुपये का है। 330 ml वाले 6 बोतल हैं। कोक है, ये 250 रुपये का लगभग 2 लीटर वाला पैक जो आता है वो है। रेड बुल, पानी सबसे महंगा है, 1 लीटर 200 रुपये का आता है। ये है 1.5 लीटर का बोतल, 200 रुपये के आसपास का, 175 रुपये का।
ये है पूरा रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे, ये लोगों के घर हैं और उनकी गाड़ियाँ सामने में लगी हुई है, गाड़ियाँ लगाने की जगह है। रोड भी क्रॉस करने के ना स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बीच से कहीं से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, हम जा रहे हैं सामने जो कोस्टा कॉफ़ी दिख रहा है उसमें जाता है। लंदन में वो बाहर वाली फीलिंग आ ही नहीं रही यार, ऐसा लग रहा है जैसे अपने इंडिया में ही चल रहे हैं। ये देखिए रोड वोड भी थोड़े देसी टाइप के ही हैं, ये छोटे मोटे गड्ढे वड्ढे भी दिख जाते हैं रोड पे, रोड की क्वालिटी भी थोड़ा, ये देखो ये अपने इंडिया टाइप की हैं, थोड़ी गड्ढे वड्ढे दिख जाते हैं। ये ऐसे दुकान होते हैं, मतलब ये दुकानों के जैसे बोर्ड लगा के नहीं लाइन से दुकान होते हैं, वैसे ये किसी नाई की दुकान थी। तो ठीक है, मतलब थोड़ा एडवांस्ड है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोई उतना भी डेवलप नहीं है। कई जगह पे गड्ढे वड्ढे सब चीज़ें दिख जाती हैं। ये मेरे पीछे में मॉरिसन है, ये 1899 से, मतलब करीब 125 साल पुरानी कंपनी है जो यहाँ पे ऑपरेट करती है, और मोर लाइक सुपरमार्ट टाइप की कहीं है, मतलब यहाँ कॉफ़ी शॉप और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की। अच्छा, यहाँ पे हैंड कार वॉश, मतलब हाथ से कार साफ़ करना ना यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नॉर्मली यू विल फाइंड वो मशीन वाली कार वॉश जिसमें आप ड्राइव थ्रू के जा सकते हैं और गाड़ी साफ़ हो जाती है मशीन से। तो जो भी लोग हाथ से कार साफ़ करते हैं ना, उन्होंने स्पेशली लिख रखा है। और आपको ज़्यादातर ऐसे जगह पे इंडियन, चाइनीज़, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ऐसे लोग मिल जाएंगे काम करते हुए, मतलब अपने एशियन काफ़ी होते हैं ऐसे जगह पे काम करते हुए। लंदन में तो लग ही नहीं रहा कि बाहर आए हैं, इतने सारे इंडियंस हैं, ये हैं कि अजीब सा ही नहीं लग रहा, मतलब खूब सारे लोग मिल रहे हैं इंडियंस, ऐसा लग रहा है कि अपने ही किसी हाई फाई शहर में चल रहे हैं बस। और ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था ना रोड की क्वालिटी वगैरह, ये कैसे टूटे फूटे से हैं, मतलब ये यूरोप में हमें कभी भी ऐसा नहीं मिला। थोड़ी गंदगी भी दिख जाएगी जैसे साइड वाइड में ये चीज़ें फेंकी हुई सी, ये लंदन। तो बस यही है लंदन। बहुत लंदन घूमा यार, लेकिन लंदन पसंद नहीं आया। परसों निकल के घूमा, लंदन पसंद नहीं आया। कल दोबारा घूमा, सोचा कहीं पसंद आ जाए, बट फिर पसंद नहीं आया। आज तीसरे दिन निकला हूँ लंदन में, सोचा आज तो पसंद आ ही जाएगा, आसपास में पार्क में घूमना, बट लंदन पसंद नहीं आया। ये देखिए, ये गड्ढे गुड्ढे, ये टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए फुटपाथ, ये देखिए, ये इस तरह के गड्ढे, ये पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिले, इवन यूएस वगैरह में भी हमें नहीं मिलते हैं। सो ठीक है, मतलब कुछ जगहों का बहुत नाम होता है एडवांस में, बट उतना भी मज़ेदार नहीं है, बट ठीक है, गुड है, चलो कुछ तो है। मैं एक कोस्टा कॉफ़ी में बैठा हूँ और यहाँ पे फायर अलार्म बज गया है, और सारे स्टाफ, सारे लोगों में भगदड़ मच चुका है कि कहाँ से फायर का वो अलार्म बजा है। तो इन्होंने ढूंढा, सारे वॉशरूम्स चेक किए, ये किए कहीं कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा है, कहीं कोई सही में तो आग नहीं लगी है, लेकिन अब बंद हो गया फायर अलार्म। मतलब उन्होंने चाबी से मैनुअली बंद किया हर जगह चेक करके, फाइनली जब उनको कहीं फायर नहीं दिखा। तो चलो, एक लंबे से इवनिंग वॉक के बाद में इट इज़ टाइम टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद अ कॉफ़ी। तो प्रीति ऑर्डर कर रही है, मेरा कैपुचिनो आने वाला है, और शाम के बारिश का मज़ा एक कॉफ़ी के साथ। आज सिर्फ दिन भर लंदन को एक्सप्लोर किया, या ये जहाँ हम रुके हैं आसपास में वॉक करके, पार्क्स, कैफ़े, कॉफ़ी गए। अब फ़िलहाल डिनर का टाइम है, तो ये एक बैंग बैंग करके एक फूड हॉल है। सो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ का खाने का वो स्टॉल टाइप का बना हुआ है। तो ये ढूंढते हैं इसमें क्या क्या है। ये है एक्चुअल फूड कोर्ट जो है ना, वो इंडियन स्ट्रीट फूड वहाँ पे है, डेजर्ट्स और ये सब बाकी चीज़ें, कोकोनट ट्री, मलेशियन क्यूजीन, होममेड सदर्न चाइनीज़ फूड, डम्पलिंग। ओ भाई साहब, सैटरडे है, देख रहे हैं कितनी भीड़ है, लग रहा है लोग यहाँ खाते ही नहीं है, खाना ही नहीं बनाते हैं, सब लोग बाहर आए हुए हैं डिनर करने के लिए।
ट्रेडिशनल चाइनीज़ डेलिकेसी, ज़्यादा चाइनीज़ है, सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं ना, वियतनाम का भी ऐसे, वियतनाम है, चाइनीज़ है, साउथ चाइनीज़, बाली का है, बाली ग्रिल एंड एक इंडियन है, अच्छी बात है, चलो वहाँ चलते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमने अभी अपने इंडियन काउंटर पे खाना ऑर्डर किया, तो बड़े दिनों के बाद दही पूड़ी खाया हूँ यहाँ पे, वो जो अपने गोलगप्पे होते हैं ना जिसमें दही भर के देते हैं, और ये मेरी खाली प्लेट रही जिसको मैंने पूरा सफ़ा चट कर दिया है। और उसके बाद अब आ गया है हमारा मेन कोर्स, ये जो पूरी थाली है, और ये थाली भी अमेजिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पापड़, मिठाई, सैलेड, चिकन, छोले, दाल, राइस, और ये 2 पराठे वगैरह सब मिला के करीब 16 पाउंड्स का है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं 1700 रुपये के आसपास की ये थाली है, बट पूरी कंप्लीट थाली है, मुझे लग रहा है 2 लोगों के लिए सफिशेंट है। सो डिनर शिनर करके हम लोग वापस आ गए हैं घर पे, और जैसे ही बिल्डिंग में एंटर हुआ, ये लिफ्ट है ऊपर फ्लैट में जाने के लिए, हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था विदित के लिए टॉयज़ वगैरह कुछ इंडिया ले जाने के लिए। तो ये अमेज़ॉन के सारे पार्सल्स यहाँ पे सामने में लाइन से इन्होंने लगा के रखे हैं, इसमें से 2 हमारे हैं, बट बाकी और दूसरे फ्लैट वालों के हैं। तो यहाँ पे अमेज़ॉन का पार्सल वगैरह ऐसे ही बिल्डिंग में, लेकिन नीचे छोड़ के चले जाते हैं, ताकि अपने जिसका हो वो कलेक्ट कर ले, या फ्लैट टू फ्लैट डिलीवर नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और मैं हूँ आज लंदन इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। फाइनली इतने दिनों से ड्राइव करने के बाद, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, कई सारे क्रूजेस के थ्रू होते हुए, लगभग 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर क्रॉस करते हुए, 29 कंट्रीज़ होते हुए, पिछले लगभग 70 दिनों में मैं पहुंच चुका हूं लंदन, जो कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ, और अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक की जर्नी आपके साथ सब शेयर कर रहा हूं, और मैं पहुंच चुका हूं जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है लंदन। पिछले 2 दिन से पूरे लंदन को एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे जगह पे गए, बिग बेन, टावर ब्रिज, बकिंगम पैलेस, लंदन आई, और सोहो मार्केट जो कि खाने पीने का मार्केट है, कोवन गार्डन, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा पूरे लंदन को एक्सप्लोर करना। मैं लंदन पहली बार आया हूँ, समहाउ लंदन के साथ कुछ अजीब ही रहा है। जब मैं पहली बार अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया था करीब 7-8 साल पहले, तो रिजेक्ट हो गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से। इमीडिएटली मैंने 15 दिन बाद ही दोबारा अप्लाई किया, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया वीज़ा, बट फिर मेरे आने का जो प्लान था वही कैंसिल हो गया। तो इतनी मुश्किल से वीज़ा लिया था 6-7 साल पहले, और जाना भी नहीं हो पाया। बट इस बार मैंने वीज़ा लिया था और मुझे 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला, और इस बार मैं फाइनली पूरा लंदन एक्सप्लोर कर रहा था पिछले 2 दिनों से। आज आखिरी दिन है मेरा लंदन में, आज शाम की लेट इवनिंग की फ़्लाइट भी है मेरी वापस इंडिया के लिए। तो सुबह सुबह उठ के भूख लग रही थी, हमने अपना सामान भी काफ़ी सारा, कल गाड़ी मैंने शिप कर दी वापस इंडिया के लिए, मतलब डॉकयार्ड पे दे के आ गया हूँ गाड़ी। तो उसी गाड़ी के अंदर में हमने अपने 2 सूटकेसेस भी भेज दिए। तो कुकर वूकर इस तरह का जो सामान था, जो बहुत ज़रूरत नहीं थी, जो 1 महीने में भी पहुँचे तो चलेगा काम, ऐसे सामान को मैंने गाड़ी के अंदर डाल दिया था। तो खाना बनाने को भी आज कुछ नहीं था। तो बट अच्छी बात यह है कि लंदन में इंडिया का सारा सामान मिलता है खाने पीने का। तो इंडियन मैगी यहाँ पे मिल रही थी नीचे, तो मैगी लेके आया हूँ, और ये मैगी अभी फ़िलहाल मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो पिछले 2 महीने 3 महीने के बाद में जाके ये मैगी मिली। पिछले 2 महीने के सफ़र में मैंने इस मैगी को इतना मिस किया है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। अगर यही मैगी हम वहाँ से लेके आए होते तो पूरे यूरोप वगैरह में मज़ा ही आ जाता, क्योंकि मैगी इज़ अ वेरी क्विक मील, और अच्छा भी पसंद भी आता है हम लोगों को। लेकिन खैर मैगी नहीं थी। ये मेरे अपार्टमेंट से बाहर का व्यू है। ये देखने में बालकनी के गेट जैसा लगता है, बट ये खोलते ही यहाँ पे ये रेलिंग है। तो ये नकली वाली बालकनी जो है ये मिलती है लंदन में। कुछ लोगों की बालकनी थोड़ी बड़ी सी भी है, जैसे ये हमारे साथ वाले जो हैं, ये नीचे भी एक बालकनी है ऐसी, बट समहाउ वो अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट डिपेंड करता है। तो टाइम टू हैव मैगी, फिर निकलेंगे। ऑलमोस्ट 11-12 के आसपास का समय हो चुका है, और शाम के 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है।
तो 4-4 बजे के आसपास एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा, 3-4 बजे। तो अभी नीचे उतरता हूँ, 2-3 घंटे ज़रा आसपास में कुछ एक्सप्लोर करके आता हूँ। अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो ये आसपास की लोकेलिटी को भी घूमेंगे नीचे उतर के, क्योंकि आज ये मेरा फाइनल आखिरी दिन है लंदन में, और आज रात को मैं निकलने वाला हूँ इंडिया के लिए। दुख भी है और बहुत खुशी भी है। इतना एक्साइटिंग, इतना एडवेंचरस ट्रिप जो है वो एंड होने को आया, तो बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ, बहुत सारी लर्निंग लेके जा रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें देखी, मतलब जो न्यूटन का जो पेड़ था, न्यूटन जिस पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल उनके ऊपर गिरा था, जिससे उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, तो कल कैम्ब्रिज में वहाँ गए थे, पूरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी घूमा, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में, जहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं, उस कॉलेज को घूमा। सेंट पॉल्स कॉलेज था, सिडनी ससेक्स कॉलेज था वहाँ पे। तो ये सारे कॉलेजेस वगैरह को घूम के बहुत ही मज़ा आया। और फिर लोकल ट्रेन जो थी, गाड़ी उधर ही देनी थी, तो फेलिक्स स्टोव पोर्ट पे गाड़ी दे दी। गाड़ी के शिपिंग में भी करीब 2 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आना चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का। तो गाड़ी भी दे दी शिपिंग के लिए, और उसके बाद ट्रेन वगैरह को भी एक्सपीरियंस किया। सो ऑल इन ऑल दिस ओवरऑल ट्रिप हैज़ बिन सो सक्सेसफुल, सो अमेजिंग। हियरिंग अवेयरनेस को लेके इतने सारे शहरों में, इतने सारे हियरिंग क्लिनिक्स, हियरिंग प्रोफेशनल्स, हियरिंग का जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो कंपनीज़ हैं हियरिंग की, हियरिंग एड जो बनाती हैं, उनको विज़िट किया। एम्बेसीज़ में गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला। सो बहुत ही मज़ेदार एंड सक्सेसफुल ट्रिप था। ऑडियंस, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लगातार कमेंट्स और कनेक्शंस। अभी इज़राइल वॉर जब शुरू हुआ तो सारे लोग कंसर्न थे, सब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, कैसे हो। इधर लंदन में आने के बाद में जो भी लोग मिल रहे थे, हमारी गाड़ी देख रहे थे तो हमारे साथ फ़ोटो ले रहे थे, एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, और सब लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड थे। सो ऑल इन ऑल दिस एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू स्टे फॉर लाइफ टाइम विद मी। मतलब आज से मुझे लगता है कि 25 साल बाद, 50 साल बाद भी मैं याद करूँगा, तो शायद उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ में मुझे ये जर्नी याद आने वाली है। तो ग्रेट, आखिरी 2-3 घंटे बचे हैं लंदन में, उसको फुली यूटिलाइज़ करते हैं और लंदन को एक्सप्लोर करते हैं। ये दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम स्टेइंग, ये विसिनिटी है। बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। अभी मैं जिसमें रुका हूँ ये भी बहुत ही स्पेशियस टाइप का अपार्टमेंट है। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये तो हमारे सामान का पूरा वो पैकिंग वैकिंग चल रही है, तो बैग और 4 सूटकेस अभी भी हैं, 2 गाड़ी में भेजने के बाद भी। और ये अपार्टमेंट है, लाइट वाइट अभी बंद है। तो ये ड्राइंग रूम वाला एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, ये इधर किचन है, अभी इसी में हमने मैगी वैगी बनाई है। ये पीछे की एक और बालकनी है यहाँ पे। सो ये पीछे की बालकनी है जहाँ पे नीचे लोग पार्क वार्क में कई बार बैठते हैं, मौसम अच्छा होता है। तो आज सुबह थोड़ी धूप थी, बट अभी फिर से वापस क्लाउडी हो गया है, थोड़ा सा ठंड भी हो रहा है। तो यस, दिस इज़ द अपार्टमेंट। अब बस मैगी खा के और फिर बाहर चलता हूँ थोड़ी देर में, तो आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं लंदन की फाइनल झलकियाँ। ये हमारे अपार्टमेंट के बगल में एक पार्क है, और इस पार्क में मैं आके अभी बैठा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, अभी धूप निकली है ना, तो बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। बैठ के मैं अपनी पूरी जर्नी को रिकॉल कर रहा हूँ, कैसे कैसे हम पूरा ईरान क्रॉस किया, हमने पूरा टर्की क्रॉस किया, अमेजिंग इस्तांबुल को पूरा घूमा हमने, एम्स्टर्डम, ट्रॉम्सो, नॉर्वे, स्वीडन, कोपेनहेगन, जर्मनी, न्यूरमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड। इतने सारे लेक्स एक कंट्री में कैसे हो सकते हैं। जिस हाईवे पे जाते थे स्विट्ज़रलैंड में, वहीं पे एक बड़ा सा ह्यूज सा लेक मिलता था। ऑस्ट्रिया, स्नो कवर्ड माउंटेन्स पूरे रास्ते हाईवे से दिखते रहे ऑस्ट्रिया में। इटली, सी, बीचेस, ग्रीस के बीचेस कितने सुंदर है। फ्रांस में भी पेरिस तो खैर है ही, सब जानते हैं पेरिस अच्छा है, लेकिन ला बुले जैसे छोटे से शहर में रह के इतना मज़ा आया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ऑसम कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस इन दिस ट्रिप, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड।
सो टुडे इज़ आवर फाइनल डे और अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तब तक लंदन को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लंदन की जैसे अभी इस पार्क में बैठे हैं, अमेजिंग सा व्यू है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। सो एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। ये अभी मेरी टैक्सी जा रही है जिससे मैं आया हूँ और जहाँ मैं रुका था वहाँ से यहाँ तक का करीब 50 पाउंड्स के आसपास आया है। मतलब लगभग 5,000 रुपये लगे हैं एयरपोर्ट की टैक्सी का। इनफैक्ट जो ऊबर वगैरह है उसमें तो और भी ज़्यादा 6,500-7 हज़ार रुपये तक का आ रहा था, लेकिन एक कोई नई टैक्सी कंपनी है तो उनके थ्रू 5,000 में हो गया है। और यहाँ से मेनली ब्रिटिश एयरवेज़ की इस टर्मिनल से फ़्लाइट्स चलती हैं। सो वेलकम टू टर्मिनल 5, वेलकम टू होम ऑफ ब्रिटिश एयरवेज़। सो टाइम टू गो, एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। टाइम टू से गुड बाय टू लंदन। हाँ, ये सारे ब्रिटिश एयरवेज़ के काउंटर्स हैं यहाँ पे। क्या करना है, ये मशीन्स लगी हैं, पहले सेल्फ चेक इन करना है क्या, फिर बैगेज ड्रॉप करना है, मुझे ऐसा लगता है। ये ब्रिटिश स्टेप 1 है ना। हाँ, प्लीज़ प्रिंट योर बोर्डिंग कार्ड या, तो एक बार बोर्डिंग कार्ड प्रिंट कर लो, फिर लगेज ड्रॉप के लिए चलते हैं। We have a PNR number, na? You can start So we the quick process. here. I'll tell you the PNR number. हाँ, Preeti Malik and Vishwajit Vishnu. Next, scan passport. सेल्फ चेक इन में, इंटरनेशनल सेल्फ चेक इन में नॉर्मली इंटरनेशनल चेक इन काउंटर पे ही करते हैं, बट यहाँ खुद से ही पासपोर्ट वगैरह भी स्कैन करना है। How was your trip here? Oh, very nice. Yes, we loved it. The weather wasn't that great. Yeah, it was raining since last couple of days, but okay. Which part do you come from? From India, you mean to say? So we live in Delhi. You live in Delhi. Yeah. Nice. I've been to Delhi. Oh, wow. So hot. I'm from Nepal. Oh, okay. So my hometown is in Bihar, which is very close to Biratnagar? Birganj. Birganj? Birganj, yes. Just 25 kilometers from Birganj. So people Do from you know our how to speak Nepalese then? no, not actually, but people from our village they used to travel on cycle to Nepal. Oh, yeah. Because they have Back in early days, yeah, border, isn't it? that's right. I plan to do the trek to base camp, Everest That's base my camp, plan as well. and then next year, yeah. But it's like very expensive. Yeah, but And you have to be physically able Very to do that. fit. really fit, yeah. You So need like, even the base camp is very expensive. I mean the peak. it's going to be like 8 to 10 days of journey. Yes. And then obviously it's not going to be cheap after Yeah, obviously. So all these 10 days, the stay and Also, everything. If you're living abroad, I think you Then you'll it can be able to easily afford manage. Yeah. For people who live in Nepal or like Bihar or places there, so for them it's too expensive. Yeah, that's right. Sorry, I couldn't pull up your information, so I have to put it manually. That's okay. No for problem. the document check, so that's why it's taking a little bit longer. Uh-huh. Otherwise, I think we were trying to do self check-in in the machine, and somehow it was not reading. So maybe it was the same problem. It was not scanning our the passport. fuel machine is faulty, so it's not your fault. Okay. If there's any issue with it, It will then not. they'll direct you to the desk, so somebody can Ah. have a look. Correct. And there's a place called Janakpur as well, in Nepal. Yes, So I've been to Janakpur. it's a I went there on my school trip when I was in school. So it's a birthplace of what do you call it? Sita. Sita ji, right. So, and there's a big temple as well, Yeah, Janaki Mandir. Janki Mandir. Yeah, that's where I've been to. So security और check-in हो गया है, और ये है हीथ्रो एयरपोर्ट। वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। मैं लंदन तो पहली बार आया था इस बार, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं यूएस जाता हूँ तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो लंदन से होती है, स्पेशली जब वर्जिन अटलांटिक वगैरह की फ़्लाइट लेता हूँ तो इसलिए मैं 3-4 बार पहले हीथ्रो आ चुका हूँ। बहुत ही ह्यूज बड़ा सा एयरपोर्ट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि एयरपोर्ट है, किसी बड़े से मॉल की तरह लगता है।
तो ये देखिए मेरे पीछे में क्रिश्चियन डियोर, प्राडा, हर्मेस, लुई विटॉन, ये सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ एयरपोर्ट के अंदर में मिल जाते हैं। तो बढ़िया 2-3-4 घंटे का भी अगर मेरे फ़्लाइट में कनेक्टिंग गैप होता था तो पूरा टाइम स्पेंड करने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शॉप्स, खाना पीना, रेस्टोरेंट, स्टारबक्स, कॉफ़ी सब है यहाँ पे, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए पीछे लुई विटॉन वगैरह का भी शोरूम है, इधर गुची, कार्टियर, टिफ़नी, बर्बरी, तो सारे ही बड़े ब्रांड्स, वॉचेस के ब्रांड्स, हर चीज़ हैं। तो चलते हैं प्राडा घूमते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आया है नया इनके पास। 1-2 सनग्लासेस वगैरह अच्छे आए इनके प्राडा के, तो उसको देखा जाए। सो ये है प्राडा, और अभी एक चश्मा पसंद आया, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, बस लगभग 40,000 रुपये के आसपास का है। तो अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि 40,000 का चश्मा है, लेकिन अच्छा है ये, शायद यही वाला नया मॉडल है जिसकी मैं बात कर रहा था। और कुछ बाकी तो बैग शैग हैं, सब हैं, बट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं 50,000, 1 लाख, जूते वूते जो हैं सब 1 लाख रुपए के आसपास के हैं। ये डेकोरेशन के लिए कुछ लगा हुआ है, देखिए कितना मस्त है, फ्लिप कर रहा है। कुछ कैफ़े शैफ़े ढूंढ रहा हूँ मैं खाने पीने का, एयरपोर्ट घूम के। ये लाउंजेस वगैरह हैं अलग अलग तरह के। चलो जी, पहुँच गए दिल्ली और उतरने का समय हो गया। सुबह के 8:30 बज गए हैं और दिल्ली का फॉग तो जो बाहर से ही देखने को मिल गया है। फॉग या कहें या स्मॉग, जो स्मोक है पूरा, सो इट्स थैंक यू। सो पोल्यूशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, क्योंकि फ़्लाइट बहुत नीचे आ गई थी और तब भी कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखिए धूप इतनी अच्छी निकली हुई है, बट फिर भी ये सारा हेज़ी सा है, तो पोल्यूशन बहुत तगड़ा हो रहा है। निकलते हैं बाहर। यहाँ से अपनी ये इंडिगो की फ़्लाइट दिखनी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल रनवे के बगल में ही है हम लोग। रनवे एकदम जहाँ पे ये हमारी फ़्लाइट आई है, इसके साथ में बिल्कुल रनवे दिख रहा है। एक करके फ़्लाइट्स लाइन से जा रही हैं। दिल्ली से ऐसे भी मेरा कुछ खास प्यार है, तो ये कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे भी मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन फिर भी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दिल्ली मतलब एक अपनापन सा लगता है। जैसे ही लैंड करते हैं ना, मतलब ऐसे घर जैसा लगता है। तो माई नेवर एंडिंग लव फॉर दिल्ली। इनफैक्ट जितना घूमता हूँ पूरी दुनिया, उतना ज़्यादा लगता है कि अपना देश सही है और सही जगह पे हैं हम लोग। घूमने के लिए सब अच्छा लगता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन फाइनली रहने के लिए अपना घर और दिल्ली पसंद है मुझे। घूम घाम के वापस लौट के आ जाओ दिल्ली, सही है। चलते हैं बैगेज क्लेम की तरफ। उससे पहले इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा, वो वीज़ा वो जो है वो मतलब एग्ज़िट स्टैम्प जो लगता है ना, एंट्री स्टैम्प, वो सब होगा इमिग्रेशन का। तो इमिग्रेशन काउंटर पे चलते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है। शायद ऐसे 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो इस समय उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं होनी चाहिए। ये आ गया इमिग्रेशन काउंटर, थोड़ी सी भीड़ है, 10-20 लोग हैं लाइन में, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट हाँ 10 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए। सो इमिग्रेशन वगैरह का सारा प्रोसेस करवा के अब बाहर आ गया हूँ, और ये बाहर जो पिकअप पॉइंट है, गाड़ियाँ जहाँ पे आती हैं उधर की तरफ जा रहा हूँ। ड्राइवर आया होगा शायद गाड़ी लेके, देखते हैं, कॉल करता हूँ पहले महेश को। हाँ, अपनी गाड़ी तो दिखनी शुरू हो गई है, शायद वही गाड़ी है, होंडा सिटी आई हुई है। देखें ज़रा घुमा के। चलो रखा जाए सामान। तो ये पहुंच गए हम लोग घर पे, मतलब अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी के पास, क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर में।
यहाँ भी अच्छा है यार, ये पेड़ वेड़, ऐसे पेड़ हमें बाहर दिखते थे तो लगता था कि यार कितनी बड़ी चीज़ है ये दोनों तरफ से। तो ये भाई लोग लेने आए थे, सचिन, विशाल, लक्ष्मी, सब लोग। और ये आ गई मेरी सोसाइटी, यहाँ अंदर पहुँचने वाले हैं। पहुँच गए हैं घर पे हम लोग, और सामान वामान उतर रहा है। चलो चला जाए ऊपर। बाकी अपनी गाड़ी लगी है, इधर एक थार लगी है, एक दो बाइक वाइक लगी है, उधर एक दो और गाड़ियाँ हैं, सब लगी है। वेदू का रिएक्शन देखने लायक होगा। देख के कैसे रिएक्ट करता है। पहचानेंगे तो नहीं मम्मी पापा को। पहचान तो लेगा, अब जैसे पूछा जाता है ना कि कहाँ पापा मम्मी कहाँ हैं, तो फोटो पे जाके कर पाएगा। ठीक है चलो। तो ये अपना 28वां फ्लोर आने वाला है, गेट खुलने वाला है, चलते हैं घर। अरे वेलकम भाभी, वेलकम भैया। अरे वेदू, ये पकड़ने के लिए। बदमाश, गुंडा। अरे इधर, अरे इसको पूरा, इसको सर मारा है। मम्मा अरे बदमाश। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, पूरे विशाल आपको वेलकम के लिए। हेलो वेलकम। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कौन है? आगे इसलिए रो रही हो। नहीं बोली फिर से चली जाओ। नमस्कार। लंबा जय। हाँ अच्छा था, बहुत बढ़िया। जय कर लो, जय कर लो भगवान जी को। जय जय। क्या ही बदमाश, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।